हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और बढ़िया एंजॉय कर रहे होंगे घर पे रह करके। बहुत मुश्किल दौर से हम लोग इस समय गुजर रहे हैं। एक ऐसा समय है कि जो है पढ़ना भी है और बाहर निकलना भी नहीं है। तो इसके लिए अत्याधुनिक माध्यमों का प्रयोग कर, डिजिटल संसाधनों का प्रयोग कर हम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं हमारे आपके पास, जिनका प्रयोग करके हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, निरंतर कर ही रहे हैं। तो ऐसे इसी क्रम में मैं आज जो 10th की क्लास लेने जा रहा हूँ, 10th क्लास में सोशल फर्स्ट का जो पोर्शन है, सामाजिक विषय को दो भागों में बांटा गया है सामान्यतः। हालांकि परीक्षा के प्रश्न पत्र में भी ऐसे ही दो भागों में आपको बटा हुआ मिलेगा, लेकिन वास्तव में 4 किताबें मूलतः हैं आपकी: इतिहास की, नागरिक शास्त्र की, अर्थशास्त्र की और भूगोल की। यानी कि जो सामाजिक विषय का दायरा है 4 विषय होगा, वो आपका एक पेपर होगा, 2 पार्ट में बटा हुआ होगा, खंड का और खंड खा में। तो खंड का जो हिस्सा होगा उसमें आपको इतिहास और नागरिक शास्त्र से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, और खंड खा में भूगोल और अर्थशास्त्र से। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इतिहास और नागरिक शास्त्र से संबंधित प्रश्न पत्रों के खंड का हिस्सा। तो जैसे कि पहला चैप्टर जो हमारा है, आप लोग इससे पहले क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। आज फिर से एक बार थोड़ा सा सरफेस पे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जो पहला प्रश्न जो चैप्टर है हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप सामान्यता से पहले समझ लीजिए है क्या। यूरोप एक महाद्वीप है। जैसे हमारे यहाँ ये देख लीजिए, ये वर्ल्ड मैप आपका लगा हुआ है। ये 1 2 3 4 5 मतलब ऐसे मिला के जो महाद्वीप है हमारे अलग अलग बटे हुए हैं। इनमें है एक महाद्वीप है हमारा यूरोप महाद्वीप, जो यहाँ से शुरू होके ये पूरा हिस्सा यूरोप महाद्वीप का आता है। तो ये कहा गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, नेशनलिज्म है जो एक, जैसे नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद की भावना क्या है भाई, राष्ट्रीय हितों के लिए सर्वोपर जो सर्वप्रथम तैयार रहना या राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना, सामान्य से शब्दों में हम कह सकते हैं ये राष्ट्रवाद की स्थिति है। अब ये यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, ये देखेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि एक देश हमारे पास है फ्रांस। ये यहाँ पर आपको दिखेगा, ये फ्रांस। ये फ्रांस जो है वो यूरोप महाद्वीप का देश है। और यहाँ पर एक घटना हुई जिसे हम कहते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति जो है वो पहली अभिव्यक्ति है जनमानस की राष्ट्र के प्रति। यानी राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्र है, या राष्ट्रीय हित भी कुछ होता है, जनता का हित भी कुछ होता है राष्ट्र के संदर्भ में। वैसी स्थिति के लिए ये पहली जो घटना मिली, पहला उदाहरण हमें फ्रांस से मिलता है यूरोप महाद्वीप में। ये फ्रांस जो है आपका, ये इधर से इटली, ऊपर जर्मनी, और इधर इसका जो इंग्लिश चैनल के बाहर इस तरफ इंग्लैंड का क्षेत्र आता है, इसके नीचे से स्पेन है। ये इन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्रांति होती है, जिसमें वहां के शासक लुई 16वां को पराजित करके और शासन सत्ता से समाप्त कर दिया जाता है, और नए सिद्धांतों के आधार पर सरकार का गठन हो जाता है। ठीक है, ये राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हो जाती है वहां से। अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे इटली और जर्मनी का एकीकरण। इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे होता है, अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है, कई हिस्सों में राज्य की तरह बटा हुआ है क्षेत्र, और उसे राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर एकजुट किया जाता है, एकीकृत किया जाता है। इसे हम जो इटली का एकीकरण कहते हैं, और ऐसे ही जर्मनी का एकीकरण भी होता है। फिर दृश्य संकल्पनाएं हैं और बहुत सारे ऐसे मानक हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कुछ जो है फोटोज अवेलेबल कराई थी, उसमें दिया गया था कि क्या चीजें कैसे हुई, और सबका अपना डायग्राम था मानचित्र की स्थिति के साथ साथ, उसको हमने बताया था उसमें। वो चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। रही बात वर्तमान परिस्थितियों की, तो इसमें मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि बस धैर्य बनाए रखिए, घरों पे रहिए। बाकी अध्ययन की जिम्मेदारी हम लोग की है, आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, मेहनत से पढ़ते रहिए, आपको निरंतर क्लासेस मिलती रहेंगी और आपका पूरा पाठ्यक्रम तैयार होगा, अच्छे से तैयार होगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।